जय हिंद दोस्तों, मैं गुलशन पांडे क्राइम वॉल्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुर्म की हर कहानी हमें कोई ना कोई सीख जरूर देती है और इस कहानी में जुर्म के लिए जो माध्यम इस्तेमाल हुआ है उसकी जरूरत हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पड़ती रहती है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, घटना है 31 जुलाई देर रात की या 1 अगस्त के बीच, 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच की रात। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बैक डोर से एक आदमी बाहर जाता है कहीं। थोड़ा सा आगे जाके उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। वो पास जाके चेक करता है तो वो एक लाश थी, एक औरत की लाश जिसका फेस किसी पत्थर से कुचल दिया गया था। वो आदमी घबरा जाता है और घबरा के पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। आदमी से पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता? तो वो आदमी बताता है, बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। पुलिस इसको शहर से कहीं बाहर ना जाने की ताकीद करके भेज देती है। लाश को लिया जाता है, पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के लिए ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाश थी, वो किसकी थी नहीं पता था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट मिले थे, ना उसका मोबाइल फोन उसके पास था, उसका बैग वैग सामान पर्स कुछ भी उसके पास नहीं था। वो बेंगलुरु की रहने वाली थी या कहीं बाहर से आई थी, क्योंकि एयरपोर्ट के पास वो लाश मिली थी। ये सारे सवालों का जवाब पुलिस को ढूंढना था और ये अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात थी। पुलिस ने लाश के जो कपड़े थे उनको चेक करने की कोशिश की, तो जो ब्रांड था, ब्रांडेड कपड़े थे। जाहिर है वो किसी अच्छे घर की औरत थी। उसके हाथ पर एक टाइटन की घड़ी और उसकी उंगली में एक गोल्ड की रिंग थी। उसको देख के लग रहा था कि वो किसी अच्छे वेल टू डू घर की औरत है। पुलिस ने जो कपड़ों का ब्रांड देखा तो अब उस ब्रांड के हिसाब से उसको चेक करने की कोशिश की कि ये कौन खरीद सकता है। सोचिए, इतने बड़े देश में सिर्फ कपड़े के ब्रांड से किसी को ढूंढना कि ये कौन है, उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर। लेकिन सैल्यूट है बेंगलुरु पुलिस को, जो इन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया। पिछले 2 साल में इस ब्रांड से, इस कद काठी की, मतलब जो हमको बॉडी मिली है, उस बॉडी के कद काठी से, उसके पोस्टमार्टम से उसकी एज का भी पता चल जाता है, किस हाइट की रही होगी, उसका क्या साइज है जो कपड़ा उनको बरामद हुआ बॉडी के ऊपर से। उसके हिसाब से उसको तलाश करना शुरू करती है। ऑनलाइन भी चेक करते हैं, उस ब्रांड के शोरूम्स में भी जाते हैं। पुलिस को कामयाबी मिलती है। कोलकाता के एक शोरूम से पूजा सिंह देव ने ये ड्रेस खरीदी थी। अब पुलिस की एक टीम बेंगलुरु से कोलकाता आती है, उस शोरूम में जाती है, पूजा सिंह के बारे में डिटेल निकालने की कोशिश करती है, तो उन्हें वैसे कुछ खास वहां से पता नहीं लगता। लेकिन अब पुलिस के पास एक जानकारी है कि ये लड़की जो भी थी ये बेंगलुरु की नहीं थी, ये कोलकाता की हो सकती है। तो पुलिस कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशन में उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट हो या कोई ऐसा केस दर्ज हो। बेंगलुरु के भी सारे पुलिस स्टेशन में उन्होंने देख लिया था, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी। तो इस बात से ये कंफर्म हो गया था कि वो बेंगलुरु या उसके आसपास की नहीं है। अब कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन से पुलिस को जानकारी मिलती है कि सुदीप देव नाम के एक आदमी ने अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रखी है। तो पुलिस स्टेशन में सुदीप को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है। तो सुदीप बताता है कि मेरी वाइफ जो है एक मॉडल है और वो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। उसी सिलसिले में वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए बेंगलुरु गई थी। 30 जुलाई को उसका टिकट था, 31 की सुबह उसको मीटिंग करनी थी और फिर 1 तारीख की सुबह उसको वहां से दिल्ली जाना था और दिल्ली से फिर उसको कोलकाता वापस आना था। तो उसने दिल्ली की फ्लाइट मिस की, वो मुझे पता चला, और उसका फोन बंद था। मैं बहुत फोन कर रहा था, वो फोन उठा ही नहीं रही थी। फिर उसका एक मैसेज आया मेरे पास कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे डाल दो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जो लिखा गया था मैसेज, उसकी जो भाषा थी, उसकी में जो अंग्रेज़ी लिखी गई थी, वो वैसी नहीं थी जैसी ये पूजा सिंह लिखा करती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी। ये किसी अनपढ़ आदमी की लिखाई थी। पुलिस ने अपनी बातचीत में सुदीप को भी खंगालने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदीप ने ही अपनी वाइफ को मरवा दिया या मार दिया हो। बेंगलुरु पुलिस वापस बेंगलुरु आ जाती है, क्योंकि अपराध बेंगलुरु में हुआ था
तो कातिल वहीं हो सकता था। पुलिस अपनी जांच अब शुरू करती है उस होटल से जहां पे पूजा रुकी थी। उसका सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो पुलिस को नजर आता है वो कैब जिसमें बैठ के पूजा उस सुबह वहां से निकली थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसकी फ्लाइट थी करीब 4 बजे की। तो वो 2:30-3 बजे जब भी वो निकली अपने होटल से, वो सीसीटीवी फुटेज में आया। जिस कैब में वो बैठी थी, अब पुलिस ने उसका नंबर नोट किया और उसके बारे में ओला से पता लगाया। तो पता चला ये नागेश नाम का ड्राइवर था कैब का जो उसको लेके निकला था। अब पुलिस के पास एक क्लू था। पुलिस ने नागेश को पुलिस स्टेशन में बुलाया और अब उससे पूछताछ हुई। शुरू में तो नागेश ने कहा कि मेरी गाड़ी में तो बहुत से लोग आते हैं, मैं उनको उनकी लोकेशन पे छोड़ देता हूँ, फिर वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन पुलिस कुछ कुछ जान गई थी, क्योंकि पूजा के मोबाइल से जो पैसे मंगवाने का मैसेज उसके पति को भेजा गया था, उसकी लोकेशन और नागेश के घर की लोकेशन सेम थी। अब पुलिस ने नागेश को वो मैसेज की लोकेशन के बारे में बताया और कहा कि हमें पक्का यकीन है कि ये सब कुछ तूने किया है या तूने करवाया है। अब तू सीधे सीधे सच बताएगा या फिर जो पुलिस के तरीके होते हैं पूछने के, वो आप सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं, वहां तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो नागेश ने बताया कि क्या था। एक्चुअली पूजा जब कोलकाता से बेंगलुरु आई थी तो एयरपोर्ट से होटल तक ये नागेश अपनी कैब में उसे लेकर गया था। नागेश ने पूजा को देखा, वो अच्छे घर की लग रही थी। नागेश को लगा कि इसके पास बहुत पैसा कैश में भी हो सकता है इसके पास, और बाकी उसके कपड़े, उसका मोबाइल महंगे देख के उसे लगा था कि बहुत पैसे वाली औरत है, तो इसको लूटा जा सकता है। तो उसने पूजा से पूछा कि मैम आप वापस कब जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कल मैं वापस जा रही हूँ, मुझे अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेना है। तो कहता अगर आप बिना बुक करे मेरी कैब को कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा मैम, मुझे 2 पैसे ज्यादा बच जाएंगे। पूजा को लगा चलो किसी की मदद हो जाएगी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और कहा कि रात को 2:30 बजे के करीब मुझे फोन करके उठा देना, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, अपने को निकलना है एयरपोर्ट। बात तय हो गई। सही समय पर ये नागेश अपनी कैब लेके होटल पहुंचा, लेकिन उसने एक दिन पहले तैयारी कर ली थी। उसने अपनी कार में एक भारी रॉड रखी। उसका इरादा पूजा को लूटने का बन चुका था। सुबह उसने कैब में उसे बिठाया और एयरपोर्ट की तरफ निकल लिया। पूजा रात भर की थोड़ा जगी थी, 2:30 बजे फिर निकल ली थी, तो नींद के मारे वो थोड़ी उसकी झपकी लग रही थी। तो उसने कहा मैम आप आराम से सो जाओ, एयरपोर्ट आने वाला है, मैं आपको उठा दूंगा। पूजा बेफिक्री से थोड़ा सो गई। अब नागेश अपनी कैब को एयरपोर्ट के पीछे वाली झाड़ियों की तरफ ले गया और जैसे ही उसने कैब रोकी, पूजा की आंख खुल गई। उसने कहा ये कहां लेकर आ गए हो तुम। नागेश ने वो रॉड निकाली और पूजा के सर पे वार किया, जिससे पूजा बेहोश हो गई। फिर उसने पूजा के बैग में से सामान निकालना शुरू किया। उसने उसके हाथ की अंगूठी भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाई और इसे ये सारा काम बहुत जल्दी से निपटाना था। तो उसने फोन, उसका बैग सब लिया और उसको इतने में पूजा की आंख फिर खुल गई। पूजा ने विरोध करने की कोशिश की। उसने पूजा को घसीट के कार के बाहर निकाला और रॉड लेकर उस पर धनाधन वार करने शुरू कर दिए, उसकी कमर पर, उसकी सर पर, जिससे पूजा की वहीं पर मौत हो गई। इतने में ही वो नागेश रुका नहीं। उसने बगल में पड़ा हुआ एक पत्थर लिया और उसके फेस को कुचल दिया ताकि कोई उसको पहचान ना सके, और ये सारा सामान लेकर वो अपनी गाड़ी से वहां से फरार हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी पूजा की कैब, जिसकी जरूरत हमें हर दूसरे तीसरे दिन पड़ जाती है, कभी भी पड़ सकती है। इन कैब्स का रेट भी थोड़ा कम होता है, बड़ी आसानी से आपको घर से पिकअप करती हैं, लोकेशन पे ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन कई बार ड्राइवर हमसे भी बोलता है कि आप प्लीज आप ऐप के थ्रू मत करिए, मुझे 2 पैसे ज्यादा बच जाएंगे, आप मुझे डायरेक्ट बुला लीजिए। दोस्तों, ये थी कहानी पूजा की, जिसे तरस आ गया एक कैब ड्राइवर पर और उसको 2 पैसे का फायदा हो जाए, इसलिए बिना ऐप के उसने उस कैब को बुलवा लिया। औरतों के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। ओला, उबर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैब प्रोवाइड करती हैं। आप इनको बुक कीजिए, आप इसमें सुरक्षित रहते हैं। और मैं तो कहूंगा महिलाएं अगर कैब बुक करके भी जा रही हैं तो जहां जा रही हैं जीपीएस पे वो लोकेशन अपनी ऑन करके रखें, अगर आप किसी अनजान शहर में सफर कर रही हैं, ताकि आपको पता हो कि आपका कैब ड्राइवर आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है।
क्राइम की कहानियां सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।